आज कंप्लीट करना है इसको। सर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 दिए थे बनाने के लिए, एक बार चेक करिए। भावना एंड दया शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 हैड द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। जर्नल इज ऑफ कैपिटल करंट अकाउंट। अब ये जो करंट अकाउंट गिवन दिया ना सर, इसमें आपको क्या करना था, इसमें करंट अकाउंट भी बनाना था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपने सीखा था पील एप्रोप्रिएशन के समय कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का दो मेथड था, एक था फ्लक्चुएटिंग और एक था फिक्स। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है तो उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है विच इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर पार्टनर्स कैपिटल का फिक्स मेथड होता है तो उसमें दो अकाउंट रहता है, एक रहता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक रहता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो हमें क्या करना है, जो चीज हमने पार्टनर्स कैपिटल में बताते थे पहले, जो भी दिखाते थे उसको थोड़ा पार्ट करना है। ओपनिंग बैलेंस बीडी का जाएगा कैपिटल में, इसके अलावा नया पार्टनर जो कैपिटल लाएगा कैपिटल, वो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। इसके अलावा जितना भी जर्नल रिजर्व बांटना, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बांटना, गुडविल लाना, जो भी सारा जो भी काम वगैरह था वो सब पार्टनर्स करंट अकाउंट में करेंगे। ठीक है, हाँ हाँ। तो एक बार चेक करिए यहाँ पे। तो सबसे पहले ये लोग का कैपिटल बैठाइए, कैपिटल भावना और दया का। तो एक का कैपिटल हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1,54,000 और यहाँ जाएगा 1,36,000। सही है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी बनाया आपने, ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट में है सर 10,000 और 10,000, ये भावना और दया का 10,000 2,000। कोई प्रॉब्लम? पहले ये दोनों को दिखा दिए सर। जनरल रिजर्व 12,000, ये बटेगा कौन सा रेशियो में? 3:2। कौन सा रेशियो में? ये किस में जाएगा? करंट अकाउंट में जाएगा। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा सर 3:2 में, और कितना जाएगा? 7,200 4,800। कोई प्रॉब्लम? हाँ सर सब जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं हम, तुम सुन रहा नहीं है क्या बोल रहे हैं? चला गया दोनों, रिजर्व बांट दिए, सब कुछ कर दिए। अब एडजस्टमेंट में आइए। निधि विल ब्रिंग कैपिटल 1,20,000, ये कहां पे जाएगा सर? ये कैपिटल में जाएगा। क्या बोल गए? बाय बैंक, बाय बैंक। अरे सर बाय बैंक होता ना ये वाला। निधिस कैपिटल कितना रुपया? 1,20,000। तो 1,20,000 रुपये यहाँ पे चला गया। अब ये मेरा बैलेंस शीट में बैंक में क्या होगा? ऐड होगा। बैलेंस शीट का बैंक में क्या होगा? 1,00,000। बैलेंस शीट में देखिए बैंक कितना था? बैंक 1,80,000 था, राइट। 1,80,000 में से 1,20,000 क्या हो जाएगा सर? ऐड हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब क्या बोला एडजस्टमेंट में? आइए। Needed to pay cash an amount equal to her share in the firm's goodwill, valued at twice the average profit of the last 3 years, where rupees 25,000, 26,000, 30,000। तो ये दोनों ये मेरा गुडविल का है, एंड हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन बाय ओल्ड पार्टनर, वो विड्रॉ कर लिया। प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट मेंटेन 5% ऑन डेटर है, ये आप कर चुके हैं ऐसा। तो 20,000 का 5% कितना होता है? 1,000। अंदर में ऑलरेडी पीबीडीडी कितना क्रिएट किया हुआ है? 800। तो ये 200 रुपया कहाँ जाएगा? पीबीडीडी यहाँ जाएगा सर, है ना। अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में डेटर लिखेंगे 20,000 और 1,000 रुपये यहाँ पे क्या होगा सर? लेस हो जाएगा, विच इज 800 प्लस 200। ठीक है, ये 19,000 बाहर जाएगा। ये सही है, ये 19,000 बाहर जाएगा सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? उसके बाद एक्रूड कमीशन 1,500 रुपया डज नॉट अपियर इन द बुक्स। एक्रूड कमीशन का मतलब क्या हो गया? कमीशन रिसीव करना था हमें। एक्रूड मतलब कमीशन ड्यू टू बी रिसीव्ड। ये हमारा एसेट है, हमारा क्या है सर? एसेट है। तो एक्रूड कमीशन किस साइड में जाएगा सर? बाई साइड में जाएगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन का बाई साइड में जाएगा। रिवैल्यूएशन का बाई में एक्रूड कमीशन दिखाएं। अभी सेकेंड टाइम कहाँ जाएगा सर? एसेट साइड में जाएगा एक्रूड कमीशन 1,500 रुपये। एक्रूड कमीशन 1,500 रुपये। एक्रूड कमीशन है सर, कमीशन रिसीव तो इनकम होता है, एक्रूड रहेगा तभी तो एसेट्स होगा ना सर। हो गया। उसके बाद क्या है सर? और बोला आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000 रुपए का है, तो ये मेरा खर्चा है ना। तो ये किस साइड जाएगा? रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड में जाएगा 5,000 रुपया, और सेकेंड टाइम लायबिलिटी साइड में जाएगा बैलेंस शीट का 5,000 रुपया। हो गया। ये भी कर लिए। प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपया है सर, और भावना इन्वेस्टमेंट को मार्केट प्राइस में लेकर गई है। तो इन्वेस्टमेंट था कितना? 8,000, और मार्केट वैल्यू कितना है?
6000, तो 2000 का लॉस हो गया ना। ये 2000 कहाँ दिखाएंगे, टू इन्वेस्टमेंट बोल के यहाँ पे दिखाएंगे, 2000 इन्वेस्टमेंट बोल के यहाँ पे दिखाएंगे। अब बचा कितना, 6000। वो 6000 बैलेंस शीट में बैठता। आप जब बैलेंस शीट में जाओगे तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कितना लिखते हैं, 8000 माइनस 2000, 6000। लेकिन ये 6000 कौन लेके चला गया, भावना लेके गई, तो ये भावना का डेबिट में आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट विदड्रॉन 6000 रुपए। बैलेंस शीट में नहीं आएगा, बैलेंस शीट से तो हट गया ना सर। वो लेके चले गए तो बैलेंस शीट में आएगा क्या, खुद से सोचिए ना। वो लेके चले गए तो क्या बैलेंस शीट में आएगा, कर दिए। उसके बाद और क्या, और तो कुछ नहीं है सर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है, सब हो गया। रिवैल्यूएशन जोड़ें, रिवैल्यूएशन जोड़ के लॉस आ रहा है ना सर, क्या हुआ जी, जोड़िएगा नहीं। कितना आ रहा है, 7200 माइनस 1500, 5700 आ रहा है। इसको बांट देंगे 3:2 में, कितना आया 3240, 2280। ये कहाँ जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, कौन सा अकाउंट में जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। 3240, 2280, 3240, 2280। हो गया, समझ में आया। अब क्या करना है अपने को, गुडविल का काम करना है सर। तो गुडविल का वर्किंग होगा, गुडविल का वर्किंग होगा सर। तो वर्किंग में देखिए, वर्किंग बस ऐसे ही लिखा देंगे सर, यही वर्किंग है, कुछ लिखिएगा नहीं है, बस न्यूमेरिकल और वर्ड वगैरह कौन लिखेगा। तो कंप्यूटेशंस ऑफ गुडविल ये सब लिखेंगे नहीं सर, बस ऐसे करके दिखा दिए। पहले तो गुडविल निकालेंगे ना सर, पहले तो गुडविल ऑफ द फर्म निकालना होगा ना। अब फर्म का गुडविल के लिए क्या बोला था, 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालिए, और एवरेज प्रॉफिट क्या आएगा, 25,000 प्लस 26,000 प्लस 30,000। तो एवरेज करने के लिए क्या करना होगा, डिवाइडेड बाई 3। कितना आ जाएगा सर, 81,000 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 27,000 डिवाइड बाई 3 ना। 81,000 डिवाइड बाई 3 साल का, तो डिवाइड बाई 3, 27,000 हो गया। अब ये 27,000 में से आपको क्वेश्चन में क्या लिखा था सर, कितना ईयर परचेज है पढ़िए। फार्म का गुडविल कितना था, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years निकल गया, उसका ट्वाइस है, उसका ट्वाइस है, देयरफॉर गुडविल निकल जाएगा। ये गुडविल क्या है, गुडविल ऑफ दी फर्म है। ये गुडविल क्या निकला, गुडविल ऑफ दी फर्म निकलेगा। तो गुडविल ऑफ दी फर्म कितना होगा, 27,000 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 54,000। ठीक है। अब अगर ये गुडविल का पैसा नहीं लाती तो गुडविल को रेस करते, गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। रेस करते कौन सा रेशियो में, 3:2 में बिटवीन भावना एंड दया, और राइट ऑफ करते तीनों में, भावना दया निधि में। रेशियो क्या होता, 4:3:2। बट यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा, निधि इज टू पे इन कैश। तो इसका मतलब वो पैसा ला रही है कि नहीं ला रही है, ला रही है। कैश में ला रही मतलब वो पैसा ला रही है। अगर पैसा नहीं लाती तो कैपिटल से ले लेते ना सर, पढ़े तो रेज और रिटर्न ऑफ गुडविल वाला, कैपिटल एडजस्टमेंट वाला। ये पैसा ला रही है तो कितना लाएगी, पूरा 54 लाएगी क्या, या अपना हिस्सा का गुडविल लाएगी। तो निधि का शेयर्स कितना था, निधि शेयर इन न्यू फर्म, निधि शेयर इन न्यू फर्म 4:3:2 था ना सर। तो कितना शेयर हो गया, 2/9 हो गया। तो देयरफॉर निधि शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, समझ रहे हैं। निधि शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 54,000 इंटू 2/9 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12,000। ये उसका गुडविल का पैसा 12,000 है। अब ये 12,000 बटेगा, ये बटेगा ना सर, और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट टू बी एंड डी, बी एंड डी इन कौन सा रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो ना सर। क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना होगा, क्यों,
क्योंकि इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ और न्यू रेशियो भी दिया हुआ, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखे निकला 3/5 2/5 और न्यू रेशियो क्या है 4:3:2 है, तो 4/9 3/9, ये लेस करके 7/45 3/45, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया 7:3। तो इसको बांटेंगे किसमें सर इन, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या है 7:3। तो ये वर्किंग नोट नंबर 1, ये वर्किंग नोट नंबर 2 निधि का, और ये जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला के ये मेरा वर्किंग नोट नंबर क्या हो गया 3 हो गया। अभी बांटना है आप, देयरफॉर बी का शेयर ऑफ गुडविल कितना जाएगा, ये बांट के भी दिखाइएगा। तो 12,000 का इंटू क्या हो जाएगा सर, 12,000 इंटू क्या करेंगे 7/10, और दया का शेयर कितना हो जाएगा 12,000 इंटू 3/10, करो कितना आता है, इसका 3600 रुपया और इसका 8,400 रुपया। ये गुडविल का पैसा इन लोग में बटेगा। अच्छा समय, ये गुडविल का पैसा इन लोग में बटेगा, क्लियर हुआ। अब ये कहां डालेंगे, कैपिटल में या करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट में क्या लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। 4,200 कैसे आ गया सर, अरे सर तो पहले तो पूरा आएगा ना, आपको जनरल एंट्री कितना बार बोला, पहले 3 जनरल एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000, दूसरा एंट्री क्या होगा प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000 टू बी एंड डी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बांटने कितना आएगा 8,400 3,600। अब ये आधा क्या कर रहा है लेके चला जा रहा है, तो ये होगा टू बैंक, आधा लेके जा रहा है, अब ये होगा टू बैंक, पहले पूरा लाया तब तो आधा लेके जाएगा। आप इसी का आधा आधा कर दो ना। तो अब आप कैसे करोगे, बैंक में ऐड करोगे कितना, बैंक में ऐड करोगे पूरा 12,000 है ना, और फिर 6,000 क्या कर दोगे लेस कर दोगे। क्यों 12,000 रुपया पैसा आया तो बैंक में ऐड नहीं होगा, और 6,000 को लेके चला गया तो बैंक से लेस नहीं होगा, क्या रे पैसा लेके चला जाएगा बैंक से लेस नहीं होगा, तो लेस करेंगे ना। 1,80,000 था, 1,20,000 कैपिटल लाया, 12,000 गुडविल का पैसा लाया, फिर 6,000 लेके चला गया, लेस होगा, कितना आता देखिए 3,06,000 हो गया, खत्म। अब जोड़ेंगे कैपिटल को, अब गुडविल क्यों होगा, गुडविल का पैसा तो लेके चला गया, अंदर में गुडविल है उसको रहने दीजिए, नहीं अंदर वाला गुडविल रहने देंगे। अपने को गुडविल राइट ऑफ करने के बारे में कुछ बोला है क्या, अरे गुडविल राइट ऑफ करने के बारे में कुछ बोला है क्या, नहीं बोला, तो अंदर का गुडविल रहने देंगे। तो फिर राइट ऑफ कर देते ओल्ड पार्टनर में, 10,000 को ओल्ड पार्टनर में राइट ऑफ कर देते, क्यों नहीं आएगा, वो राइट ऑफ कर दिया होगा लोग, 11,000 कितना रहा, हाँ ठीक है, तो राइट ऑफ कर दिया, गुडविल को राइट ऑफ कर दीजिए, ये अंदर वाला जो गुडविल है उसको राइट ऑफ कर दीजिए, टू गुडविल ऐसे सेट में दिखाते। अब ये राइट ऑफ किस में होगा, नया पार्टनर तो गुडविल का पैसा ला रहा है ना सर, तो ये ओल्ड रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो क्या था 3:2, तो इसमें जाएगा 6,000, इसमें जाएगा 4,000, इसमें रहेगा नील, समझ गए, इसमें रहेगा 6,000, इसमें रहेगा 4,000। तो कैपिटल अकाउंट बैठाइए यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट बी दया और निधि, बीडी कितना था उसका कैपिटल 1,54,000, 1,36,000, और निधि का कितना कैपिटल होगा 1,20,000। ये तो हो गया कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट को जोड़ेंगे सर, करंट अकाउंट को जोड़ के जोड़िए, सीडी कितना आता है देखिए
5980, इसका 2320 हो गया। अब ये यहां पे बैठेगा सर करेंट अकाउंट बोलकर। अब देखिए करेंट अकाउंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो टू बैलेंस सीडी आया तो लायबिलिटी में बैठेगा। कितना है भावना का 5980 और दया का कितना है 2320। अब अगर इसका बैलेंस नेगेटिव होता क्या होता, तो किस साइड में जाता, बाई साइड में यहां आता बैलेंस सीडी में, और ये फिर कहां बैठता, एसेट साइड में बैठता। ठीक है, लायबिलिटी में है, टू बैलेंस सीडी है तो बैलेंस यहां पर जाएगा, और अगर सीडी का बैलेंस अपोजिट साइड में आया, नेगेटिव कैपिटल हो गया, तो बैलेंस किस साइड बढ़ेगा, एसेट साइड में। गुडविल तो बांट दी, अब गुडविल बैठेगा क्या, बाकी सब एज इट इज बैठाइए, इन्वेस्टमेंट भी काट दीजिए। अब जोड़ लिए सर, देखिए बाकी क्या बैठेगा, क्रिएटर बैठेगा एज इट इज 15,000, और गुडविल तो चला गया, गुडविल खत्म, मशीनरी बैठेगा 72,000 का, इन्वेस्टमेंट भी चला गया, इन्वेस्टमेंट भी नहीं बैठेगा सर, पेटेंट बैठेगा, पेटेंट बैठेगा सर 14,800 का, और डेटर हो गया 20,000 से माइनस 1,000, 19,000 रुपए बैठ जाएगा सर, कैश इन हैंड बढ़ेगा 25,000 रुपया, और कैश एट बैंक 3,06,000 रुपया। जोड़िए देखिए, जोड़िए 4,38,300। इसका जर्नल एंट्री समझ में आएगा आपको, अगर जो जो करंट अकाउंट बोलेगा वहां पर एस कैपिटल जहां लिखते थे वहां क्या लिखेंगे, एस करंट अकाउंट। जैसा कि पहला एंट्री आपने रिजर्व बांटा, तो रिजर्व बांटने का क्या एंट्री होता है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, भी किया होगा एस करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट। समझ रहे हैं, निधि अपना कैपिटल लाई वहां पे, वो तो कैपिटल में एंट्री हुआ, उसका क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू निधि कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहाँ लॉस यहाँ पे ट्रांसफर किए, तो एंट्री क्या होगा, 20 करंट अकाउंट डिस करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। देख रहे हैं लॉस का एंट्री, निधि लेके गए पैसा, तो जहां जहां करंट अकाउंट था वहां कैपिटल का जगह पे करंट अकाउंट बढ़ा जाएगा। गुडविल का पैसा लाए, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम गुडविल 12,000, फिर बांट दिए कहां पे, करंट अकाउंट में बांटे, तो प्रीमियम गुडविल अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल 8,400 टू डिस कैपिटल 3,600। फिर ये पैसा लेके चला गया 20 कैपिटल 20 करंट अकाउंट डेबिट 4,200, डिस करंट अकाउंट डेबिट 1,800 टू कैपिटल में चला, टू बैंक में चला जाएगा 6,000 रुपए। एक बार फिर से इसको बनाइएगा, रिपीट लिखिए, और फिर से बना के इसका जर्नल एंट्री पास करिएगा। लेकिन कम मिलेगा, देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। समझ गया, कोई शॉर्टकट नहीं मानना आप। पूरा जो वर्किंग होगा 15 नंबर का सम आएगा भाई, 15 मार्क्स का सम है, आपको प्रॉपर करना है। क्लियर हो गया, पकड़िए, समझ में आया। देखिए अब तो लास्ट क्लास में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट सीख रहे थे अपने लोग, है ना। अब फाइनल वाला जो पार्ट है वो अपने लोग को करना है सर। हिडन गुडविल वाला तो हो गया, वीडियो दे दिए, देख लेना, ऐप में सब वीडियो डाल दिए, सब डाल दिए अब तक का, देख लिए ना। एडमिशन का भी है सर, रिटायरमेंट अभी हुआ कहाँ, एडमिशन का पूरा वीडियो देखिए सर। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अपने लोग लास्ट क्लास में सीख रहे थे, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में मैंने आपको बताया था कि अभी दो तरह का केस होगा, एक होगा ओल्ड टू न्यू, क्या होगा, ओल्ड टू न्यू, जिससे मतलब न्यू पार्टनर का कैपिटल गिवन नहीं दिया रहेगा, वो किससे निकालना है, ओल्ड से, जैसे भी किए अपने लोग। टू बैलेंस शीट ओल्ड पार्टनर का निकालें, अब टू बैलेंस शीट निकालने के बाद में क्या बोलेगा, या तो परसेंटेज ऑन कंबाइंड बोल देगा, कौन सा कैपिटल,
कंबाइंड, तो अगर कंबाइंड कैपिटल बोल दिया तो उसी के ऊपर निकाल लेना है ना। या तो आपको बोल देता क्या प्रोपोर्शनेट कैपिटल, जैसे अभी वर्किंग किए थे अपने लोग कि अपना वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल आएगी, जो भी एक क्वेश्चन किए 20% ऑफ द फर्म वाला, तो टोटल सीडी बैलेंस निकालना है, उसको 80% से उल्टा कर देना है, इंटू 100/80 करके टोटल कैपिटल निकालना है फर्म का, फिर उसका जो हिस्सा रहेगा नया पार्टनर का मल्टीप्लाई करेंगे तो नया पार्टनर का कैपिटल निकल जाएगा। ठीक है, ये लास्ट क्लास में सीखे, आप लोगों को मैं दिखा भी देता हूं ये वाला टॉपिक, ये वाला किए ना अपने लोग, किए ना सर। अच्छा, ये वाला सम भी सॉल्व कर लिए 14 नंबर पे, कोई प्रॉब्लम? इसमें किस तरह से निकालते हैं 20% ऑफ कैपिटल ये भी समझाए थे, है ना। एक बार कॉपी दीजिए, जिसकी कॉपी में मैंने बताया था। किसे कॉपी में लेके आप किस में? अभी किसी कॉपी में बता रहे थे ये वाला था, तुम्हारे कॉपी में होता नहीं, अभी जो वहां पर बैठ के समझा रहे नहीं थे इस केस में। क्या हुआ जी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, अभी कभी भूल गई। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 14 अपने को अगर बनाना है कैसे करेंगे, तो कैपिटल अकाउंट मुकेश एंड भावेश का, ये कहां बैठेगा 10,000 10,000 राइट। ये देखिए एक बार चेक कर लीजिए, ये 10,000 यहाँ पे बैठ गया। जर्नल रिजर्व है सर 15,000 को बांट देंगे कौन सा रेशो में, 3:2। बाई जर्नल रिजर्व 9,000 10,000, कोई प्रॉब्लम। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 5,000 है, और नीचे में वर्ड पढ़िए लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितने रुपए का है, 2,000 का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये था कि वर्कर लोग के लिए ना अपने लोग कुछ पैसा उठा के रख देते हैं, क्यों? क्योंकि भैया फैक्ट्री है, काम कर रहा है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो वो पैसा हटा के रख देते हैं फॉर अनसर्टेनिटी, कि अगर कल को कोई वर्कर को कोई डैमेज क्लेम वगैरह देना पड़ेगा तो पैसा कहां से लाएंगे, उसी से देंगे। क्लियर है? तो ये 5,000 रुपए मैंने अलग से रख दिया था, लेकिन वर्कर लोग का लायबिलिटी कितना क्लेम आया बताइए, 2,000 आया। कितना आया, 2,000। तो 5,000 में से मैं क्या करूंगा, 2,000 को एज इट इज बैलेंस शीट का लायबिलिटी में रहने दूंगा। तो फ्री पोर्शन कितना हो गया, 3,000। 3,000 को मैं ट्रीट करूंगा लाइक अ रिजर्व। कैसे ट्रीट करूंगा, रिजर्व। 3,000 को मैं रिजर्व की तरह इसको क्या करूंगा सर, बांट दूंगा। कौन सा रेशो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में 1800 1200 में बांट दूंगा। ये चीज याद रखिएगा। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला रहेगा तो आप एज्यूम करो, एज्यूमिंग फ्री है तो बांट दोगे, आप बोलेंगे फ्री नहीं है तो क्या करना होगा, फिर लायबिलिटी साइड में एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये फंडा याद रहेगा वर्कमैन कंपेंसेशन का, तो ये वर्कमैन कंपेंसेशन में देता है। अब उसके बाद एडजस्टमेंट में आइए, पीबीडीडी बोल दिया कि भैया 2,000 से बढ़ाना है, कितना से बढ़ाना है, तो आप कहां दिखाओगे, रिवैल्यूएशन का डेबिट में 2 पीबीडीडी, और सेकेंड टाइम में कहां दिखाओगे, डेटर से लेस करोगे पीबीडीडी, बट पीबीडीडी ऑलरेडी अंदर में कितना था 1,000, और नया कितना हो गया, बिकॉज यहाँ बाई लिखा ना, क्या लिखा है, बाई का मतलब इतना से बढ़ रहा है, अगर 2 लिखता तो फिर 1,000 से बढ़ता ना सर। तो यहाँ पीबीडीडी एक्चुअल में कितना आया, 1,000 आया, और प्लस 2,000 टोटल मिलके कितना पीबीडीडी हो गया सर, 3,000 हो गया। तो 12,000 से 3,000 लेस करके 9,000 चला गया, कोई प्रॉब्लम? उसके बाद लैंड बिल्डिंग इंक्रीज बोल दिया कि 18,000 कर दो। कितना था लैंड बिल्डिंग, 8,000 था, 8,000 से 18,000 करने का मतलब कितना से बढ़ा, 10,000 रिवैल्यूएशन का बाई में, और लैंड बिल्डिंग में कितना बढ़ जाएगा, 18,000। कोई प्रॉब्लम? उसके बाद क्या बोला है सर, वैल्यू ऑफ स्टॉक बोला 4,000 से बढ़ा दो, तो 12,000 का स्टॉक था, 4,000 से बढ़ाना तो प्रॉफिट हो गया, और स्टॉक भी क्या होगा 12,000 प्लस 4,000 16,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत? जोड़ लेंगे। अब क्या बोला, कबीर 10,000 रुपए का गुडविल ला रहा है, और नेक्स्ट में बोला कबीर वुड फर्दर ब्रिंग कैश एट वाज मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, यही मेरा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। अब यहां पे क्या करना है, ऐसा सब कर लेना है पहले। तो रिवैल्यूएशन हो गया, रिवैल्यूएशन पूरा जोड़ लिए, जोड़ के प्रॉफिट आया 12,000, इसको बांट दिए 3:2 में, 7,200 4,800, ये मेरा कहां चल जाएगा, ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे 7,200 4,800। कोई प्रॉब्लम? कर लिए?
अब क्या करना है सर, गुडविल का काम करना है। तो गुडविल का पैसा वो ला रहा था ना, कितना ला रहा था, 10,000। इसको लोग आपस से बांट लेगा कौन सा रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको निकालना होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना आ गया, 3:2। सेम ही आएगा, एक लॉजिक लगाए थे आप, एक वर्किंग नोट भी मैंने आपको लिखाया था, देखिएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो को। When the old partners share the future profit in the same old ratio, then sacrificing ratio will be same as old ratio, equal to will be same as equal to old ratio। न्यू ने दिया रहेगा तो सेम होगा। तो अब यहां पर आप निकाल लो, एम का शेयर कितना होगा, 10,000 का कितना है, 3:2 है ना सर, तो इंटू 3/5, तो इसका 6,000 रुपया आ जाएगा। और बी का शेयर कितना हो जाएगा, समझ रहे हैं, 10,000 इंटू 2/5 कितना आ जाएगा इसका, 4,000। ये सर ऐसे निकाल के दिखाइएगा सर। शेयर ऑफ गुडविल टोटल 10,000, एम शेयर, बी शेयर, सैक्रिफाइसिंग रेशो में सिर्फ रेशो निकालने से थोड़ी ना होता है। तो ये बांट देंगे, कितना आ जाएगा, 6,000, 4,000। ये भी हो गया, कोई प्रॉब्लम। तो प्रॉफिट बांट दिए, गुडविल बांट दिए, वर्कमैन कंपेंसेशन बांट दिए, जर्नलिज्म बांट दिए, सब कर दिए। सिर्फ क्या बची है अब, कैपिटल बचा। क्या बचा, तो अब क्वेश्चन में क्या है कि नया पार्टनर का कैपिटल गिवन है क्या, गिवन नहीं है, लेकिन वर्ड क्या लिखा है, कबीर वुड ब्रिंग फर्दर कैश एज वुड मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द टोटल कैपिटल। बोला है सर कि भाई मेरा हिस्सा 20% है, तो जितना फर्म का कैपिटल होगा उसका 20% ही हम लाएंगे। कितना लाएंगे, 20%। आफ्टर द अबव रिवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट आर कैरिड आउट, हमको सिर्फ 20% ही लाना है। कितना लाना है, 20%। अब 20% कैसे आएगा, अब यही निकालना कि भैया इसका कैपिटल कैसे निकलेगा। तो कैपिटल में अगर यहीं पे, इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, जोड़ लेना है कैपिटल। किसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इससे लेस करके ये निकालना है। ये तो निकल जाएगा, ये तो निकल जाएगा, इसको निकाल के बैठा भी देना है। तो यहाँ 34,000 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 26,000। तो ये दोनों का कैपिटल तो निकल जाएगा। ये भी निकला नहीं, ये अपने को, ये अपने लोग वर्किंग से निकालेंगे 15,000 रुपए। तो 34 है, 26 है, निकाल लिए, ये दोनों का कैपिटल निकल गया एग्जिस्टिंग पार्टनर का। तो एम का निकल गया 34,000, और इसका निकल गया 26 है। टोटल कैपिटल कितना हो गया, 60,000। नया पार्टनर को शेयर कितना दे रहे थे, 20%। तो इन लोग दोनों का शेयर कितना परसेंट हुआ, 80%। 80% बोले तो 4/5। तो 80% कैपिटल के लिए, 80% टोटल शेयर के लिए इन लोग का कैपिटल कितना है, 60,000। तो इन लोग के बेसिस से फर्म का कैपिटल ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो इंटू क्या करना होगा, 100/80 या 5/4। 4/5 का उल्टा करेंगे। ये टोटल फर्म का कैपिटल 75,000 था। अब 75,000 का 1/5 कितना होता है, 15,000। तो नया पार्टनर कैपिटल कितना लाएगा, 15,000। अब ये कैपिटल ला रहा है या कैपिटल बनाना है, ये वर्ड आपको अगर ब्रिंग वर्ड लिखा रहेगा, क्या लिखा रहा, ब्रिंग। तो ये 15,000 आप यहां दिखाओगे, ये बैलेंसिंग फिगर आंसर आएगा। लेकिन अगर मेक हिज कैपिटल लिखा है, तो ये बैलेंसिंग फिगर जो आपने निकाला है कहां दिखाओगे, 15,000 यहां पे दिखाओगे, और ये क्या निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर आएगा। यहां क्या लिखा हुआ है, मेक हिज कैपिटल। तो 15,000 यहां बैठा दिए वर्किंग नोट करके, और ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब ये 15,000 रुपया मेरा बैंक में क्या हो जाएगा सर, ऐड होगा। इतना रुपया लाया ये, और 10,000 का गुडविल ऐड होगा। 9,000 पहले का था, 34,000 हो गया। यही फंड है। तो अगर प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोलेगा तो ऐसे करेंगे आप वर्किंग। लेकिन यही अगर कंबाइंड कैपिटल बोलता, क्या बोलता, बोलता 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर का कंबाइंड कैपिटल का निकालना अपने को। तो क्या करना है सर, ये 5/4 करने का जरूरत ही नहीं था। ये 60,000 का कितना परसेंट लाता वो, 20%। 60,000 का कितना परसेंट लाता वो, तो 60,000 का 20% लाएगा तो निकल जाता ना 12,000 डायरेक्टली। तब ये करने की जरूरत नहीं। समझ में आया? यही फर्क है। अगर कंबाइंड बोलेगा तो ऐसे करेंगे, यही फर्क है। देखिए, अगर कंबाइंड बोलेगा तो डायरेक्ट कर देंगे, और प्रोपोर्शनेट बोलेगा तो जैसे अपने लोग अभी सीखे हैं वैसे करना है। आपको एग्जिस्टिंग कैपिटल का पहले उल्टा करके फॉर्म को, अगर 1/5 है तो 80% 4/5 हो गया, 5/4 करेंगे। अगर 25% है तो 1/4 होता है, तो इसका मतलब बाकी लोग कितना है, 3/4
फोर्थ होगा तो कितना करेंगे, 4/3 करेंगे। टोटल फर्म का कैपिटल निकालना है, फिर उसका हिस्सा मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, ये अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर 1/5 बोलेगा, 20% मतलब 1/5 होता है ना, तो अपने लोग डायरेक्टली इसके ऊपर 1/4 चार्ज कर देंगे। कितना चार्ज करेंगे, 60,000 का 1/4 कितना होता है, 15,000, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये था ओल्ड टू न्यू, पकड़िए, ये था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ओल्ड टू न्यू। अभी जो अपने को सीखना है वो सीखना है न्यू टू ओल्ड, न्यू टू ओल्ड। अभी सीखना है ऐसा न्यू टू ओल्ड। अब नया पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ रहेगा और इसके बेसिस से एडजस्ट करना है, किसको एडजस्ट करना है, ओल्ड पार्टनर का। पिछला वाला क्वेश्चन में अपने लोग देखे हैं कि नया पार्टनर को बोला गया अपना हिसाब से वो लाएगा, फर्म के हिसाब से, तो 15,000 लाएगा। कितना लाएगा, लेकिन ये लोग जबरदस्ती किया, बोला कि नहीं तेरे को ज्यादा लाने होगा, तुमको 25,000 लाने होगा। कितना लाना होगा, तो अगला चिल्लाएगा नहीं, बोलेगा भाई तुम लोग दोनों का कैपिटल के हिसाब से मुझे लाना था 15,000, कितना लाना था, तुम लोग मुझे 25,000 लाने के लिए बोल रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से तुम लोग सब लाओगे। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, है ना। न्यू टोल्ड कैसे करेंगे, तो मान लीजिए यहां पे सीज का कैपिटल दे दिया, सीज का कैपिटल दे दिया 25,000, कितना था, वही वाला एग्जिस्टिंग वाला सम ले रहे हैं, और सी का शेयर कितना था, 20%। सी का शेयर कितना था, 20% बोले तो क्या हो गया, 1/5। अब लाना था तो 15,000, ये लाएगा 25,000 ना, तो अब इसके बेसिस से टोटल फर्म का कैपिटल निकालेंगे। किसके बेसिस से, इसके बेसिस से फर्म का कैपिटल निकालेंगे। तो इसके बेसिस से कैसे निकलेगा, सिंपल, 25,000 ये कैपिटल ला रहा है फॉर टेकिंग कितना शेयर के लिए, 1/5 लेने के लिए। ध्यान यहाँ दीजिए, इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। 25,000 रुपए कैपिटल ला रहा है फॉर टेकिंग कितना शेयर के लिए, 1/5 के लिए। तो फर्म का कैपिटल ज्यादा होगा या कम होगा, फर्म का इतना है, उसका 1/5 के हिसाब से हम कितना ला रहे हैं, 25,000, तो फर्म का कैपिटल नहीं निकल जाएगा। हिडन गुडविल में किए था पैसा, फर्म का कैपिटल निकल जाएगा। टेकिंग किसका बेस ले रहे हैं बताइए, बेस किसको लेना है, बेस सीज, सीज कैपिटल को बेस लेके बनाना है। तो कितना निकल जाएगा सर, ये 25,000 का इंटू क्या कर दोगे, 5/1, कितना आ जाएगा, 1,25,000 रुपए। उल्टा कर देंगे, क्या 100/20, अरे उसके बेसिस से आप निकालोगे तो 100/t होगा, इसके हिसाब से भी तो निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, हाँ, तो इसके हिसाब से टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए था, 1,25,000, 1,25,000। लेकिन उन लोग दोनों का कैपिटल उतना था क्या, उन लोग दोनों का कैपिटल कितना कितना था बताओ, ए का था कितना, 34,000, है ना, और बी का कितना था, बी का कितना था, 26,000, यही था ना। इन लोगों का टोटल कैपिटल 60,000 था, ये सीडी में है, राइट, लेकिन इन लोगों का कैपिटल टोटल कितना करना है, 1,25,000 करना है। अब हम क्या करेंगे पता है आपको, ये 1,25,000 रुपया को बांट देंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किसमें बांटेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। हाँ, तीनों को 1,25,000 को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, या तो शॉर्टकट याद है, तो ए का कैपिटल बी का कैपिटल तीनों का निकालना पड़ेगा, ए बी सी याद है शॉर्टकट, या तो न्यू रेशियो निकालिए, न्यू रेशियो निकालिए, या तो फिर शॉर्टकट करिए। कैसे शॉर्टकट था, 1,25,000 का 20% कितना होता है, 25,000, 1,25,000 का 20% कितना होता है, 25,000 होता है ना सर। तो ये 25,000 रुपया सी का हो गया, है ना। अब बचा कितना, 1,00,000। अब 1,00,000 के लोग दोनों कौन सा रेशो मिलेगा आपस में, ओल्ड रेशो मिलेगा, विच इज व्हाट 3:2। या तो आप न्यू रेशो निकालिए, या तो ये वाला शॉर्टकट करिए, जैसा गुडविल में करते थे हम लोग, रिमेंबर, वैसे ही किए। तो 1,00,000 को 3:2 में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें जाएगा 60,000 और इसका कितना जाएगा सर, 40,000। तो ये टोटल कैपिटल 1,25,000 होना चाहिए। ये सही है,
कि भैया अगर मेरे हिसाब देखो, अगर तुम्हारे कैपिटल के हिसाब से बात करते तो टोटल फर्म का कैपिटल आता कितना 75, हमको उसका 20% 15,000 लाना चाहिए था। तुम अगर मुझे 25,000 लाने के लिए फोर्स करोगे हम तो ले आएंगे, लेकिन मेरा हिसाब से सबका कैपिटल को क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा। क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा। तो मेरा 25,000 के हिसाब से फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए था, 1,25,000। तुम लोग सबका भी कैपिटल इसके हिसाब से कितना आना चाहिए था, 60,000 40। समझ आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, जब ये वाला क्वेश्चन गिवन दिया रहेगा, ये गिवन दिया रहेगा, तो ऐसे करेंगे, जब ये क्वेश्चन गिवन दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसी समय हम क्या करेंगे, जो अपने लोग सी का कैपिटल जोड़े थे ना, ए बी सी का 36 24 आ रहा था, ए बी का जोड़ेंगे नहीं, सी का टोटल कैपिटल निकाल लिए, और यही है ना, इसी को सीडी बना देंगे। क्या बना देंगे, टू बैलेंस सीडी में कितना लिख देंगे 60,000, उसमें कितना लिख देंगे 40,000, और सी में कितना लिख देंगे, सी तो बाई बैंक 25,000 ला रहा था, तो सी तो और कुछ नहीं लाएगा, लेकिन ये 60,000 है और यहाँ 40,000 है। कैपिटल में भी कितना दिखाएंगे बैलेंस शीट में, 60 40 25, 1,25,000, लेकिन इसका कैपिटल तो 34,000 है, और इसका कितना लाना था 60,000। तो बाकी का जो मेरा 26,000 या जो भी रुपया है, ये पैसा लाएगा, ए भी लाएगा और बी कितना लाएगा, 40 में से 26 गया, 14,000 रुपया बी लाएगा और 26,000 रुपया ए लाएगा। ये होगा बाय बैक। हाँ, पहले ये वर्किंग में निकालेंगे, इसको ये तो जरा जोड़ के आया। अब तुम जोड़ेगा तो यहाँ तो इसका कैपिटल 34,000 है ना भाई, लेकिन होगा कितना 60,000, तो डेबिट साइड ज्यादा होगा। कैपिटल अकाउंट दिखाइए, कॉपी लाइए। अरे भाई जब तुम इसका ये वाला जोड़ेगा तो यहाँ कितना आएगा, 34 आएगा ना। अगर जब ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, इसको चेंज करें, ऐसा रहेगा तो यहाँ तुम कितना लिखिएगा, ये हो जाएगा 25,000, कितना हो जाएगा, इसको जोड़ के यहाँ भी कितना आएगा, आएगा ना। अब वो तुम निकाल दिया टोटल न्यू कैपिटल, टोटल न्यू कैपिटल निकाला ना, इसको यहां दिखा देंगे, ये हो जाएगा 60,000, ये 40,000। तो अब डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, मैच होगा। यहाँ 60 40 है, 25 है, और यहां तो कम है ना, यहाँ तो 34,000 है, और यहाँ कितना है 36,000, ये 40,000 है, तो डिफरेंस आएगा ना सर। तो ये डिफरेंस किस साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में। जो भी डिफरेंस आएगा, दो चीज होता है, या तो पैसा लाएगा या बोलेगा करंट अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे। किससे एडजस्ट कर देंगे, अगर पैसा लाएगा तो बाय बैंक टू बैंक। अब इसका कैपिटल आता 70,000, कितना आता, तो इसका 70,000 इसका टोटल जोड़ के आ रहा है, लेकिन यहां कितना है 60,000 है। तो जो भी डिफरेंस रहेगा वो या तो बाय बैंक होगा या तो टू बैंक होगा। अगर यहां डिफरेंस आया तो बैलेंसिंग फिगर यहां जोड़ के देखोगे, ये 60,000 है, यहां देखो 60,000, ये 34,000 है, तो यहां कितना आएगा बाय बैंक 26,000, ये 40,000 यहाँ 26,000 है, तो ये कितना आएगा 14,000 16,000। जो भी डिफरेंस रहेगा वो पैसा लाएगा। अगर यहां पर है बाय बैंक तो मेरा बैंक में ऐड होगा, यहां पर रहा तो टू बैंक, तो मेरा बैंक से क्या होगा, लेस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया मेरा जो कैपिटल था उसके हिसाब से आप लाने बोलोगे तो उसके हिसाब से सबका कैपिटल को क्या करना होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर दीजिए। और जिसका जो भी एक्सेस पैसा है, एक्सेस पैसा मतलब सरप्लस फंड, कौन सा फंड, अगर इस साइड में बैलेंस आया तो मतलब सरप्लस है, तो वो क्या करेगा, पैसा लेके चला जाओ। और जिसका डेफिसिट है, जिसका डेफिसिट है, जैसे यहाँ 34,000 आ रहा जोड़ के, लेकिन रखना कितना है 60,000, तो बेटा तुम भी पैसा लो घर से। समझ में आया। तो सरप्लस और डेफिसिट यहां आपको निकालना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहां एक्चुअल में क्या हो रहा है, अब नया से किस में जा रहे हैं, ओल्ड में जा रहे हैं, नया से किस में जा रहे हैं, नया पार्टनर का बेसिस से फर्म का कैपिटल निकाला। अब फर्म का कैपिटल को अपने लोग क्या कर दिए सर, क्या कर दिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के सीडी बैठा दिए। अब सीडी से अपने लोग चेक करके निकालेंगे कि वेदर सरप्लस फंड है या डेफिसिट फंड है। अगर इस साइड में बैलेंसिंग फिगर हुआ तो बाय बैंक, मतलब वो पैसा लाएगा तो बैंक में क्या करेंगे, सेकेंड टाइम ऐड कर देंगे। इस साइड में अगर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है जोड़ के, तो मतलब क्या होगा, टू बैंक, तो बैंक से क्या होगा, लेस होगा। एक पॉइंट। या तो बोलता है कि भैया सरप्लस डिफिसिट मत करो, करंट अकाउंट में डाल दो। किसमें डाल दो, पैसा कोई नहीं लाएगा लेकिन करंट अकाउंट में डाल दो, तो भी कोई बात नहीं है, करंट अकाउंट में डाल दो। मतलब क्या, लॉस रहेगा बेटा, कल को बिजनेस जाएगा नहीं जाएगा तो लेस करेंगे। अगर इस साइड में हुआ तो बाय करंट अकाउंट, इस साइड में हुआ तो टू करंट अकाउंट।
अगर बाय करेंट अकाउंट इसका अकाउंट में आया तो मुकेश करेंट अकाउंट हुआ, अब ये कहां बैठेगा, एसेट साइड में। और इस साइड में अगर हुआ तो टू करेंट अकाउंट है, करेंट अकाउंट पे टू में रहेगा तो किस साइड में जाएगा, लायबिलिटी साइड में। आप चेक करो, बाय बैंक का मतलब क्या करना है, बैंक में ऐड करना है या लेस करना है, ऐड करना है। ऐड मतलब एसेट्स को और बढ़ाना है, तो या तो ऐड करोगे बैंक में, या अगर करंट अकाउंट इस साइड में है तो कहां दिखाओगे, एसेट साइड में। मैच हुआ बैलेंस शीट, या तो बैंक में ऐड करोगे एसेट साइड में, एसेट्स बढ़ेगा, या तो करंट अकाउंट दिखा के एसेट्स को बढ़ाओगे, बात तो बराबर है। अगर इस साइड में आप टू बैंक लिखोगे तो बैंक से क्या होता है, बैंक से लेस होने का मतलब एसेट से लेस कर रहे हो आप। हम अगर यहाँ टू करंट अकाउंट लिखेंगे तो करंट अकाउंट फिर कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड में जाएगा। तो एसेट से लेस करो या तो लायबिलिटी साइड में दिखाओ, बात तो बराबर है। समझ में आया? इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद द इफेक्ट ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एडजस्टमेंट कैपिटल दो तरह का सम देता है, एक देता है ओल्ड टू न्यू जो अपने लोग सीखे हैं, और एक रहता है न्यू टू ओल्ड जो अभी अभी लोग करेंगे। आइए पढ़िए इसको। When old partners capital account should be adjusted based on new partners capital account। ये पूरा मैंने लिखा है अच्छे से, अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको रीड करके आप निकालेंगे। तो अब यहां एडजस्ट किससे करना है सर, ओल्ड पार्टनर को एडजस्ट करना है। किसको एडजस्ट करना है, ओल्ड पार्टनर को। कैसे करेंगे, कंप्यूट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे, किसका हिस्सा से, न्यू पार्टनर का कैपिटल का हिस्सा से सर। और न्यू पार्टनर का कैपिटल से कैसे निकल जाएगा सर, ये इसको चेंज करिए, इसको 1 डिवाइडेड बाय करिए, 1 डिवाइडेड बाय न्यू पार्टनर से करिए, 1 डिवाइडेड बाय न्यू पार्टनर से इनटू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नहीं समझे, न्यू पार्टनर से नीचे आएगा ना, अपने को तो उल्टा करना है। तो 1 डिवाइडेड बाय न्यू पार्टनरशिप इनटू न्यू पार्टनर्स कैपिटल सर। 1 डिवाइड, इसको 1 कर दीजिए ना यहाँ पे, इसको 1 कर दीजिए यहाँ पे। 1 डिवाइडेड बाय न्यू पार्टनरशिप इनटू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। जैसा यहां चेक करिए, यहां मैंने क्या दिखाया, यहां मैंने क्या किया बताइए, लीजिए। यहां मैंने क्या किया, नया पार्टनर का कैपिटल कितना था, यहां देखो नया पार्टनर का कैपिटल कितना था, 25,000, 25,000, और हिस्सा कितना था, तो मैंने फर्म का कैपिटल कैसे निकाला, 1/5 उसको क्या कर दिए, उल्टा कर दिए। तो 1 डिवाइडेड बाय 1/5 विच इज 5/1, कितना आ गया, 25 है, ये फर्म का कैपिटल निकल गया। फिर इसको क्या करना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है, इसको कहां बैठा देना है, सीडी, कहां बैठा देना है, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस यही बैठेगा। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, या तो बाई बैंक, या तो टू बैंक, या तो करेंट अकाउंट, खत्म। पढ़ो यहां क्या लिखा हुआ। तो टोटल कैपिटल निकल गया। अब टोटल कैपिटल के बाद में क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना टोटल कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। फिर उसके बाद फिक्स दी अमाउंट ऑफ स्टेप नंबर 2, यहां से जो अमाउंट आएगा उसको आपको कहां दिखा देना है, क्लोजिंग बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। पार्टनर का कौन सा बैलेंस दिखा देना आपको, क्लोजिंग बैलेंस दिखा देना पार्टनर कैपिटल का। फिर बैलेंस नंबर स्टेप नंबर 4 में क्या है, बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर, ईच पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को, अब जो भी शॉर्टेज होगा या तो सरप्लस ऑफ कैपिटल होगा, विच वुड बी कंट्रीब्यूटेड, या तो वो पैसा लाएगा या तो वो पैसा क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा बाय द पार्टनर रिस्पेक्टिवली, और या तो फिर वो ट्रांसफर कर देगा कहां पे, करेंट अकाउंट, या तो ट्रांसफर कर देगा कहां पे, करेंट अकाउंट। समझ में, या तो बाय बैंक टू बैंक होगा, या तो बाय करेंट अकाउंट टू करेंट अकाउंट होगा। अब देखो यहां मैंने लिखा है शॉर्टेज, शॉर्टेज का मतलब बैलेंस किस साइड बचेगा, डेबिट साइड। बैलेंस किस साइड होगा, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, मतलब वो कैपिटल क्या करेगा, ब्राउट करेगा, क्या करेगा, ब्राउट करेगा। मतलब डेबिट साइड का कैपिटल क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बैलेंस ब्राउट ये मेरा किस साइड में आएगा सर, क्रेडिट साइड में आएगा ना। आप जोड़ेंगे, जैसा ये वाला सम में हुआ था, टोटल कैपिटल 60,000 था, लेकिन जोड़ के कितना आ रहा था, 36,000। तो मेरा शॉर्टेज बोलेंगे ना, या सरप्लस बोलेंगे, शॉर्टेज। तो शॉर्टेज मेरा क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो क्रेडिट साइड में कितना रुपया आएगा, मतलब ज्यादा किस साइड होगा, डेबिट साइड ज्यादा होगा। डेबिट साइड में 60,000 है, क्रेडिट साइड में कम है, तो क्रेडिट साइड में पैसा लाएगा।
तो क्रेडिट साइड में पैसा लगेगा तो क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, या तो क्या एंट्री होगा, करंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और करंट अकाउंट को कहां दिखा देना है सर, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बनाएंगे। सरप्लस का मतलब क्या हो गया, सरप्लस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट ज्यादा कब होगा, किस साइड में ज्यादा होने से, आप टोटल जोड़ें, टोटल जोड़ें, टोटल जोड़ के 1 लाख रुपए आया था उसका कैपिटल, लेकिन रखना कितना था, 60,000, तो 40,000 रुपए डेबिट साइड में बचेगा ना सर, बैलेंसिंग फिगर आएगा, वो क्या करेगा, वो लेके चला जाएगा। तो सरप्लस फंड हो गया मेरे पास, मेरे पास कैपिटल 1 लाख रुपए लेंगे, रखना 60,000 है, तो 40,000 लेके चल जाएंगे। तो 40,000 रुपए डेबिट साइड में टू बैंक, सेकंड टाइम बैंक से क्या होगा, लेस होगा। और अगर बैंक ने बोल के बोलेगा करंट अकाउंट में डाल दो, कहां डाल दो, तो टू करंट अकाउंट, फिर करंट अकाउंट कहां बढ़ जाएगा, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर है। एक सम बनाते हैं, बनाना है, इलस्ट्रेशन नंबर 15, इलस्ट्रेशन नंबर 15 बनाना है सर। चलिए जल्दी से लैंड हो करिए। हाँ 3 पार्टनर है, अनिल, सुनील, चरण। हेलो, देखिए सर ये वाला सम बनाएंगे, क्या क्या मांगा नीचे में पढ़िए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, जर्नल एंट्री करना है बॉस, जो मांगा सब करना है। करना है बॉस, एग्जाम टाइम पे है। कितना दिन बचा, 3 हफ्ता बचा है ना, 3 हफ्ता बचा है, तो मेहनत करने होगा। तुम लोगों का कितना पेपर है, 3 पेपर है ना, मैथ्स, स्टैट्स, स्टैट्स मैथ्स एक हो गया, आईएफएस हो रही है, ऑफिस, क्या नाम है तेरा कॉलेज में, कॉलेज वाला कुछ बताया नहीं,
चलिए सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। ए बी सी, ए सी, बता देंगे, पहले इसको कर लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 15 सर। वो जो करंट अकाउंट वाला सम दिए थे ना, उसको बनाइएगा, उसका जर्नल भी करिएगा। ठीक है सर। बैलेंस शीट, हो गया। बैलेंस शीट का डेट क्या है? एज ऑन कब आ रहा है वो? अच्छा, वो डेट नहीं बोला है, आ रहा है 1 अप्रैल 2013। स्टार्ट करें, पढ़िए। Anil and Sunil are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admit Charan as a new partner from 1st April 2013. Anil gives 1/3 of his share while Sunil gives 1/10 of his share to Charan. Congratulations. क्या निकलना पड़ेगा? Sacrificing ratio. याद है ये वाला his share वाला? अपना हिस्सा का 1/3, और सुनील कितना देगा? अपना हिस्सा का 1/10। कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो याद करिए, ये वाला समय ऐसा कर चुके हैं आप, अपना हिस्सा वाला। तो यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो भी निकालेंगे अपन। आप क्या बोला? देयर बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2013 इज गिवन बिलो। अनिल कैपिटल, सुनील कैपिटल, ये कहां चल जाएगा सर? बाय बैलेंस बीडी। बैठाओ, अनिल में बैठाओ, कितना रुपया? 32,600, और उसमें कितना है? 40,400। हो गया। उसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। लैंड एंड बिल्डिंग 6,000 है, इन्वेस्टमेंट 4,000, 5,000 है, लेकिन मार्केट वैल्यू कितना बोला है? 4,500 है। उसको करेंगे अपने लोग। डेटर कितना रुपया है सर? 30,000, स्टॉक 10,000, बैंक 27,000 रुपए। एडजस्टमेंट में पड़ेगी, क्या लिखा हुआ है? चरण ब्रिंग ₹30,000 एज इज कैपिटल। कितना कैपिटल बोला? 30,000। एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल वाज डिटरमाइंड टू बी रुपीज कितना रुपया? 18,000। बोला कि 18,000 रुपए का गुडविल है, एंड ही कुड ब्रिंग, और वो अपना गुडविल का केवल सिर्फ कितना पैसा ला रहा है? 60% ला रहा है सर, पूरा रुपया नहीं ला रहा है वो, पूरा नहीं ला रहा है। कितना ला रहा है? अब ये कैसा हो गया? अभी तक का जो भी गुडविल आपने देखा था वो तो पूरा ला रहा था या तो नहीं ला रहा था।
अभी 60% ला रहा है और 40% नहीं ला रहा है, क्या करेंगे? ठीक है, तो सर सिंपल है, 18,000 का 60% लाया तो बैंग बैंग, और बाकी जितना जो पैसा नहीं लाया वो क्या होगा? कैपिटल। 18,000 का 60% कितना होता है? 10,800। कितना हो देखो जोड़, तो 10,800 ला रहा है तो 10,800 क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। बाकी जो नहीं ला रहा वो किससे लेंगे? उसका कैपिटल से लेंगे। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,200, टोटल 18,000 हो गया। अब उसको बांट देंगे कौन सा रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो क्वेश्चन में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना होगा। क्लियर है? दूसरा सर, लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड, कितना रुपया है? 10,000 रुपया है। तो लैंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बोला है, क्या करेंगे? मार खाइएगा आप लोग। ये वाला सम किए थे, इसमें अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड लिखा हुआ था, क्या किए थे कुछ याद है? अंडर वैल्यूड लिखा हुआ था तो क्या किए थे? घटाए थे या बढ़ाए थे? निकालिए, कॉपी निकालिए। मैंने आपको बोला था यही इलस्ट्रेशन में सब कुछ आ जाएगा। आप इलस्ट्रेशन को भूल गए। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या हो गया? वो ऑलरेडी घटा हुआ है, वो ऑलरेडी घटा हुआ है, राइट? वो ऑलरेडी घटा हुआ है, उसको क्या करना है? ओवर वैल्यूड का मतलब ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, क्या करना है उसको? घटाना है। तो ये ऑलरेडी क्या है? घटा हुआ है। तो अपने को क्या करना होगा? क्या करना होगा? लैंड बिल्डिंग को घटाना है बढ़ाना है? बढ़ाना है सर, एक वर्ड ले लेगा, आप पूरा गलती कर देंगे। पता चला आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है, आप इसमें गलती करके आ गए। तो अंडर वैल्यूड का मतलब ऑलरेडी घटा हुआ है, अपने को क्या करना है? बढ़ाना है। तो किस साइड में जाएगा ये? बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना रुपया? 10,000। जनरल एंट्री पास करिए, जनरल एंट्री पास करिए। जनरल एंट्री क्या होगा? लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अच्छा पहले रिजर्व वगैरह था ना, रिजर्व को बांटिए तो अंदर में देखिए, अंदर में रिजर्व था ना। देखिए वर्कमैन कंपेंसेशन फंड बोला हुआ, राइट? कितना रुपया वर्कमैन कंपेंसेशन फंड? 2,000 रुपया। लेकिन क्या नीचे में कुछ लायबिलिटी वगैरह कुछ बोला है क्या? नहीं बोला हुआ, तो इसको मान लेंगे फ्री। क्या मान लेंगे? फ्री। तो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड को बांटिए। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, और कौन सा रेशो में बढ़ेगा? ओल्ड रेशो क्या था? 3:2। तो 2,000 को 3:2 में बांटेंगे बेटा, कितना बढ़ेगा? 1,200 रुपये, और यहां जाएगा 800। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं बढ़ता है, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से लेस होगा। पीबीडीडी भी डेटर से क्या होगा? ये नॉर्मली पीबीडीडी डेटर से लेस किया रहता था, बट लेस करने करके कहां दे दिया? लायबिलिटी साइड में। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये भी किससे होगा? इन्वेस्टमेंट से लेस होगा, तो इसको बांटना नहीं है। अच्छा, इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इसको रिजर्व में नहीं बांट सकते। ये इंप्लॉइज का प्रोविडेंट फंड होता है और ये इंप्लॉय के लिए लायबिलिटी होता है, इंप्लॉयर के लिए लायबिलिटी होता है, इसको बांट नहीं सकता, इसको बांट नहीं सकता। क्लियर है? तो ये कभी भी बटेगा नहीं, याद रखिएगा। वर्कमैन कंपेंसेशन बढ़ जाएगा लेकिन ये नहीं बढ़ेगा, और ये दोनों तो कभी बढ़ता ही नहीं है, तो ये तीनों को आपको बांटना नहीं है। ठीक है, इसका जनरल एंट्री पास करिए। रिजर्व जो बांटे आप, क्या एंट्री पास होगा रिजर्व का? जनरल रिजर्व का एंट्री क्या करते हैं? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी, यहां हो जाएगा वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी,
टू एस कैपिटल, और क्या था, एस था ना, टू एस कैपिटल। अमाउंट 2000 रुपये जाएगा और बांटेंगे कौन सा रेशो में, 3:2 में, 3/5, और ये हो जाएगा 2000 इंटू 2/5, तो ये हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा 800। नरेशन क्या होगा, बीइंग वर्कमैन कंपेंसेशन फंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड एज। खत्म, अंदर का पूरा काम कर दिए। अब आइए एडजस्टमेंट में, लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है सर, उसको बढ़ा दिए 10,000 से, रिवैल्यूएशन का बाई में दिखाया है, इनकी क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, दिखाइए, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, 10,000 रुपया डेबिट, 10,000 रुपया क्रेडिट, हो गया, कोई प्रॉब्लम। और क्या बोला, स्टॉक वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय ₹7,000, स्टॉक कितना से फाइंड हुआ, ओवर वैल्यूड 7,000 से बढ़ा हुआ है, तो क्या करना होगा, घटाना होगा, घटाएंगे तो किस साइड में जाएगा, तो ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड याद रहेगा, 7,000 रुपया, है ना, जनरल एंट्री। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, सात हजार, कोई प्रॉब्लम, हो गया। उसके बाद पीबीडीडी बोल दिया है कि इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ डेटर, बोला कि डेटर का 5% आपको पीबीडीडी बनाना है, तो डेटर था कितना बाबू, 30,000, 30,000 का 5% कितना होता है, 1,500, लेकिन पीबीडीडी ऑलरेडी कितना है, तो और कितना करना है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 पीबीडीडी, ये 500 समझ में आ गया, क्या हुआ जी, क्या एंट्री हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीबीडीडी, कितना रुपया सर, कोई प्रॉब्लम, और कुछ जाएगा रिवैल्यूएशन में, और कुछ जाएगा रिवैल्यूएशन में, और कुछ जाएगा रिवैल्यूएशन में, अबे रिवैल्यूएशन में और कुछ जाएगा, ये मार्केट वैल्यू यहाँ पर मजाक करने के लिए दिया था, हाँ, इंफॉर्मेशन सिर्फ क्या एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है, तो क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट कितना है, 4,500 है, और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है, 500 कम हो गया, हमको तो 500 दिखा, हम 500 रुपए क्या करना है, रिवैल्यूएशन का डेबिट में दिखाना है, मतलब लॉस हो गया ना 500, हमको तो प्रॉफिट दिख रहा है, यहाँ से हमको तो प्रॉफिट दिख रहा है, नहीं हमको तो प्रॉफिट दिख रहा है, कैसे सर, मेरा बैलेंस शीट में अमाउंट कितना लिखा हुआ है, 5,000, तो हमको तो मार्केट वैल्यू करना है ना सर, तो हमको इन्वेस्टमेंट को घटाना है या बढ़ाना है, घटाना है, कितने से, 500 से, तो 500 रुपए का लॉस हो रहा है ना, बट हमको तो प्रॉफिट दिख रहा है, हमको प्रॉफिट दिख रहा है, क्या है, क्या है, पढ़िए, 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 लायबिलिटी साइड में क्या था, लायबिलिटी साइड में क्या था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड,
जिस तरह से पीबीडीडी डेटर के साथ में रिलेशन होता है, उस तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इन्वेस्टमेंट के साथ होगा। तो डेटर एक्चुअल में 30,000 था, पीबीडीडी 1,000 लेस करके एक्चुअल में डेटर कितना बैठता, 29,000। इन्वेस्टमेंट 5,000 है, 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लायबिलिटी साइड में है, तो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है, 4,000 रुपए है। और 4,000 को मार्केट वैल्यू कितना में करना है, तो 500 रुपया लॉस नहीं है, 500 रुपया अच्छा का नस खराब हो जाएगा इसमें, अच्छा इसमें उड़े जाएगा, गायब हो जाओ। क्या है ये, क्या है, लेस करके देता 4,000 थे, इधर उधर क्यों दिया। आप समझिए, अगर पीबीडीडी लायबिलिटी साइड में नहीं देके एसेट साइड में देता तो कैसे लिखा होता, डेटर 30,000 में से पीबीडीडी लेस करके 1,000 बाहर कितना जाता, 29,000। तो आज का दिन में आप डेटर कितना बोलते हैं, 29,000 बोलते हैं ना सर। अभी आपको बोला पीबीडीडी 1500 करो, तो आपने क्या 1500 बढ़ाया या 500 बढ़ाया, तो अब डेटर लेस करके कितना हो जाएगा, 28,500 हो जाएगा, है ना भाई। 1500 लेस करोगे ना 30,000 में से। सेम बताओ, इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना रुपया है, 1,000, तो वो लेस होगा ना उससे, एसेट्स लायबिलिटी ऐड होता है क्या, सौतन का रिश्ता है बेटा, ऑलवेज क्या होगा, अपोजिट। कभी भी सौतन लोग में कभी भी अच्छा ही होगा क्या, वो शेख लोग का साथ दुबई में, वहां एक साथ 4-5 सब साथ रहती है, यहां नहीं होता है, नहीं समझे। एक तो बेटा एक शादी का बाद आप दूसरा शादी किए, अब आप दोनों को साथ में रखे हैं और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोनों एक साथ खुशी से रहेगी। पहले का टाइम, अरमान मलिक यूट्यूबर है, पता नहीं भैया, इंडिया में रखा है दोनों को, और दोनों को एक घर में रखा है, एक घर में नहीं होगा सर। पता नहीं सर, ये हार्ड टू इमेजिन है, उसके लिए दुबई जाना होगा बेटा आपको, ठीक है। तो सर यहाँ पे याद रखिएगा 5,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट था और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना रुपया था, 1,000, तो लेस करके कितना हो गया, अब 4,000 को कितना में करना है, तो 500 रुपया प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, समझ में आया सर। अरे अभी ना समझाया, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू यहां कितना है और लायबिलिटी साइड में कितना है, 1,000, राइट, तो लेस करेंगे ना सर, तो लेस करके वैल्यू कितना आया, तो आज का डेट में मेरा बैलेंस शीट में कितना लिखा हुआ है, और करना कितना है बैलेंस शीट में, मार्केट वैल्यू दिया हुआ ना सर, तो 500 रुपया बढ़ाना है या घटाना है, बढ़ाना है ना सर, तो प्रॉफिट होगा ना, बाय इन्वेस्टमेंट लिखिए 500 रुपया, समझ गए। अब या तो बाय इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो भी आप कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कर दो 500 रुपए, हो गया सर। और कुछ है, इसका जनरल एंट्री पास करिए। गाना ये लोग लगाया क्या, बाहर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, 500 रुपया। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था कितना रुपया, 1,000 था, उसको हम 500 रुपया क्या कर दिए, लेस कर दिए, लायबिलिटी घटेगा तो क्या होता, प्रॉफिट होता ना सर। तो अब वो 1,000 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 500, सो डेट मेरा इन्वेस्टमेंट 5,000 था, 500 लेस होगा, तो मेरा लेस करके कितना चल जाएगा, 4,500, मेरा मार्केट वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट आ गया। क्लियर है, चलिए रिवैल्यूएशन को जोड़िए। हाँ सर 3,000 ही आएगा, ना निराश होके क्यों बोल रही हैं,
वो 500 रुपया नहीं लिया है। अच्छा, वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोल के कैपिटल में बांट दिया होगा, अपने लोग बांटेंगे नहीं, नहीं लिखोगे। नहीं नहीं वो ठीक है अपने, चलिए 3000 का प्रॉफिट है बाड़ी। क्या आ गया ये? प्रॉफिट एंड रिवोल्यूशन बांटो ए एंड एस का रेशियो क्या है सर, कितना आएगा? ठीक है, ये दोनों कहां चल जाएगा? हो गया, क्लियर है? जनरल एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू एस 3000, इसमें जाएगा 1800, इसमें जाएगा 1200, इसमें जाएगा 1800, इसमें जाएगा 1200। तो आप लोग भी तो बना के नहीं ना लाए ऐसा दो सम। हो गया, रिवैल्यूएशन कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम? हो गया। अब चरण अपना क्या ला रहा है सर? कैपिटल ला रहा है, क्या ला रहा है? तो कहां होगा कैपिटल किसका? बाय बैंक। चरण का कैपिटल सर कितना रुपया? 30,000 रुपये, ये उसका कैपिटल है ना सर? इसका जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू चरण कैपिटल, तीस है हो गया सर, कर दिए। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें। लिखेंगे कंप्यूटेशंस ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कंप्यूटेशंस ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो सर। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऊपर में पढ़िए कैसे करके बोला था वो। अनिल गिव अपना हिस्सा का 1/3 देता है, किसका हिस्सा का? वर्ड याद है ऐसा वाला, अपना हिस्सा का 1/3 देता है, और सुनील अपना हिस्सा का कितना दे रहा है? 1/10 दे रहा है। तो ओल्ड रेशियो पे आइए, ओल्ड रेशियो कितना था? ओल्ड रेशियो था इज इक्वल टू 3:2। इसका दो पार्ट, एक अनिल का, क्या कर रहा है भाई, एक सुनील का। अनिल का कितना हिस्सा है? 3/5, और सुनील का कितना है? 2/5, है ना? 3:2। अभी अपना हिस्सा का किसको देगा ये? चरण को दे रहा ना सर, और चरण को अपना हिस्सा का कितना दे रहा है? 1/5। तो कैसे करते हैं? 3/5 इंटू 1/5, रिमेंबर। तो चरण को कितना दे दिया? हाँ, अपना हिस्सा का 1/5 दे रहा है बेटा। तो इसका हिस्सा 3/5 था, 1/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा सर? 3/25, है ना? तो बचे 1/3 या 1/5 है यार? अरे मेरा भाई 1/3 है, कौन बोलता है 1/5? तो 3/5 काटेंगे नहीं, काटना मना है यहाँ पे, काटेंगे नहीं, तो कितना हो जाएगा? 3/15। काटने का दिल करेगा बट कंट्रोल करिएगा, उदय कंट्रोल।
कंट्रोल उदय, समझ गए? हाँ, काटिएगा नहीं यहाँ पे। तो 3/15 किसको दे दिया? सी को। तो रिमेनिंग कितना बचेगा? रिमेनिंग कितना बचेगा? रिमेनिंग कितना बचेगा सर? 1/3 दे दिया ना, तो 2/3 इसके पास बचेगा ना सर। 2/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6/15। तो 3/15 इसको दे दिया, 6/15 इसके पास बच गया। सेम इसका करिए सुनील का। रिमेनिंग, रिमेनिंग मेरा बाबू, रिमेनिंग जो बच गया। सुनील भी अपना हिस्सा का सी को कितना दे रहा था? ऐसा कर चुके हैं आप सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सी को कितना दे रहा था? 110, राइट। किसका? अपना हिस्सा का 110 दे रहा था। तो उसका हिस्सा कितना था? 2/5। उसका 110 दे रहा था, राइट। तो उसका 110 का मतलब कितना हो जाएगा? 2/50। 2/50। तो रिमेनिंग कितना बचेगा? रिमेनिंग कितना बचेगा बताओ? 9/10 बचेगा। और 9/10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 18/50। 18/50, समझ गया? देख लीजिए कैसे हुआ। थ्री फिफ्थ 2/5 था ना भाई। 3/5 मतलब 60%। 3/5 बोले तो 60% का 1/3 दे रहा है, मतलब कितना परसेंट हो गया? 20%। तो ये कितना दिया? 20%। 30/15 करिए, 20% होता है। तो 60 का 20% दे दिया, तो ये बचेगा कितना परसेंट? 40%। अरे सर 1/3 दे दिया तो बचेगा कितना? 1/3 दिया तो बचेगा कितना? 110 दे दिया तो बचेगा कितना? 110 का मतलब कितना होता है? 10%। कितना होता है? 10% होता ना। तो ये 10% कितना दे रहा है? सुनील का कितना हिस्सा था? 40% था। 40% का 10% दे रहा है, मतलब वो सिर्फ 4% दे रहा है। कितना परसेंट दे रहा है? तो बचेगा कितना परसेंट? 36%। समझ में आ रहा है? तो अब ये सैक्रिफाइस कितना किया देखिए। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना किया? अनिल कितना किया? अनिल, अनिल किया 3/15। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए। अनिल कितना किया? 3/15 किया ना भाई। और सुनील कितना किया? 2/50 किया सर। ये कैसे समझ में आया? ये अपना हिस्सा का इतना दे रहा है ना चरण को, तो 3/15 सैक्रिफाइस किया। सुनील कितना दे रहा है? 2/50 कर रहा है, तो सुनील इतना सैक्रिफाइस किया। समझ में आता है? अब अपने को क्या करना है? दोनों का बेस को सेम करना है। दोनों का बेस को सेम करना है। कैसे सेम करेंगे? कितना करने से सेम होगा सोचिए। कितना करने से सेम होगा? अगर हम 150 लाएंगे, दोनों का एलसीएम लीजिए। 150 करेंगे तो सेम नहीं हो जाएगा। दोनों का ये डेसिमल को सेम करना आपको। तो अगर हम यहां मल्टीप्लाई करें 10/10, क्या करें? तो कितना होगा? ये होगा 30/150। और यहां मल्टीप्लाई कर दें हम 3/3, तो कितना हो जाएगा? 6/150। हो गया? दोनों का डेसिमल सेम हो गया। हाँ, तो therefore सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा? 50-50 कट गया, 30:6। काटिए, कितना हो जाएगा? 5:1। आ गया? ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। बोलिए, बोलिए, कोई प्रॉब्लम? न्यू रेशियो
हाँ, अब न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? न्यू रेशियो में किसका किसका आएगा? अनिल, सुनील और लास्ट वाला चरण। अनिल का कितना बचा? ही ना बचा सर, अनिल का कितना बचा? यही ना बचा सर। और इसका कितना बचेगा? इसका बचेगा 6/15 और इसका बचेगा 18/50। और चरण के पास क्या क्या है? जो दिया वो लोग, जो लोग सैक्रिफाइस करेगा वो चरण का क्या होगा? इन होगा ना। ये चरण में आया और इसे कितना आएगा? तो 3/15 आया और प्लस क्या आएगा? 2/50 आएगा। जो लोग सैक्रिफाइस किया वो चरण का क्या होगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा ना सर, समझ रहे हैं? अब सबका बेस को क्या करना है? 150 करना है ना सर। तो यहां मल्टीप्लाई कर देंगे 10/10, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/3। इसका एलसीएम लो आप, इसका एलसीएम लेके निकालो। 150, 10, 30 प्लस 2, 36, तो ये आ जाएगा 36/150। ये हो जाएगा 60/150। ये हो जाएगा 18×3 = 54, 54/150। और ये हो जाएगा 36/150। देख लीजिए, डेसिमल को सेम करना आपको। हो गया? तो दिया फॉर न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कितना हो गया? 60:54:36। छोटा कर सकते हैं, 6 से कटेगा। 10:9, 6 ना बचा 1, 6। ये मेरा न्यू रेशियो आ गया। हो गया? सब कर दिए। गुडविल का काम करिए। क्या लिखा था गुडविल पे? चरण बिंग 30,000 कैपिटल एंड हर्ष हिज शेयर ऑफ गुडविल कितना था? 18,000। ही कुड ब्रिंग ओनली 60% ऑफ हिज शेयर्स। कितना लाएगा वो? तो मेरे को बताइए, हिज शेयर ऑफ गुडविल कितना है? नोट नंबर 2 हो गया मेरा। हिज शेयर ऑफ गुडविल कितना है? चरण का शेयर ऑफ गुडविल कितना है? शेयर ऑफ गुडविल है 18,000, है ना सर? चरण ब्रिंग कितना करेगा? सी ब्रिंग्स कितना कर रहा है? 60% कर रहा है। 60% ऑफ कितना? 18,000। कितना हो गया? 10,800। तो सी डज नॉट ब्रिंग, क्या ब्रिंग नहीं कर रहा है? बताइए, कितना परसेंट नहीं लाएगा तब? तो बोला कि भैया हम सिर्फ 10,800 लाएंगे, तो बाकी का 7,200 रुपये वो लाएगा क्या? नहीं लाएगा। तो क्या छोड़ देंगे? छोड़ देंगे। ये पैसा किससे लेंगे? कैश से। और ये पैसा किससे लेंगे? उसका कैपिटल से लेंगे ना सर। कैपिटल तो लाया वो 30,000 का, उसका कैपिटल से ले लेंगे। और ये पूरा 18,000 को बांट देंगे। कौन सा रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। डिस्ट्रीब्यूटेड टू किसको बांटना है? टू ए एन एस। इन कौन सा रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना था? कितना निकाले देखिए? 5:1। तो ए में कितना जाएगा? पूरा का लेंगे ना 18,000 का, तो 18,000 का ए ले लेगा 5/6 और एस ले लेगा 18,000 का 1/6। तो ये 15,000 रुपया ले लेगा और ये कितना लेगा? 3,000 रुपया ले लेगा। समझ रहे हैं? ये 15,000 रुपया ले लेगा और ये 3,000 रुपया ले लेगा। समझ गए?
इसका जर्नल एंट्री करेंगे, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा बोलिए तो? बैंक कितना रुपए करेंगे? पूरा 18,000 एग्जैक्टली। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,800 और बाकी 7,200 से किसको डेबिट करेंगे? कैपिटल। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 7,200 से, टोटल 18,000 हो गया। और डाल देंगे किसमें? टू एस कैपिटल और टू एस कैपिटल, ए एन बी। और ये जो दोनों जाएगा वो कौन सा रेशो में जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो में जाएगा, विच इज 5:1, जो कि निकाला आपने लोग। कितना निकाले? 15,000 और 3,000। हो गया? कर रही हैं? बोलिए। ये है सॉलिड क्वेश्चन। हो गया सर? पोस्टिंग करें इसको, ये यहां जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। यहां पर ऐसे करके लिखना है, एक काम को लिखोगे बाय बैंक, बाय बैंक करके यहां पे लिखो, ब्रैकेट में प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना रुपया? 10,800 रुपया, सॉरी कितना बांटे? 15,000 बांटे, और इसमें कितना बांटा? 3,000। ठीक है? सी का कैपिटल में आएगा ना यहाँ पे टू साइड में, टू ए एन एस कैपिटल, ए एन एस कैपिटल। और सी का कैपिटल से कितना रुपया पैसा लिया अपने लोग ने? कितना रुपया लिया? 7,000। तो सी में कितना बढ़ जाएगा? 7,200। तो 18,000 में से 7,200 इसका कैपिटल से ले लिए, बाकी 10,800 रुपए याद रखिएगा कहाँ ऐड करना है अपने को? बैंक में ऐड करना है। किस में ऐड करना है? बैंक में ऐड करना है। ठीक है? तो बैलेंस शीट में बैंक में जाइए। बैंक कितना रुपया था? 27,000 रुपया था, राइट? यहां पर आप बैंक लिखेंगे। ये 27,000 रुपया में पहले बंदा वो क्या लाया? कैपिटल आया ना सर? कैपिटल का देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल किए आप, एस कैपिटल, क्या नाम है भाई उसका? चिरंस का सीज कैपिटल। 30,000 रुपए ऐड किए, फिर प्लस वो गुडविल के लिए कितना पैसा लाया? 10,800 रुपए लाया। 18,000 नहीं करेंगे, 10,800 करेंगे, क्योंकि 7,200 मैंने क्या कर लिया? उसका कैपिटल से ले लिया पैसा। खत्म। ये गुडविल समझ में आया तो बताइए, क्लियर हो गया? अब क्या बोला पढ़िए, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स टू बी रीएडजस्टेड इन दी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ चरण's कैपिटल। वर्ड समझ में आया? तो क्या है, चरण जो 30,000 रुपए का कैपिटल ला रहा है, इसके बेसिस से ओल्ड पार्टनर का कैपिटल को क्या करना है? रीएडजस्ट करना है। क्या करना है? रीएडजस्ट करना है। और उस कौन सा रेशो में डाल देना है? न्यू रेशो में। और एनी एक्सेस और डिफिशियंसी टू बी एडजस्टेड, कोई भी एक्सेस डिफिशियंसी होगा तो किसमें करेंगे? कैश। किसमें करेंगे? कैश में करेंगे। चीज समझ में आया? ऊपर में देखिए कैसे करके लिखा हूं, वहां पे क्या करना था स्टेप। नया पार्टनर का कैपिटल कितना है? 30,000। उसका हिस्सा कितना निकाले थे आप? न्यू रेशो कितना आया था? 10:9:6। तो न्यू पार्टनर का हिस्सा कितना हुआ? 9/6 = 15, 15 × 10 = 25, 6/25 कितना हुआ? 6/25। तो 30,000 को 25/6 कर देंगे तो टोटल फर्म निकल जाएगा कैपिटल। उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या करेंगे सर? बांट देंगे। ये सीडी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? सीडी निकल जाएगा। जो भी डिफरेंस है वो मेरा बाय बैंक टू बैंक होगा। कैसे करना है देखिए, रिवैल्यूएशन तो जोड़ दिया ना सर? रिवैल्यूएशन तो जोड़ दिए, अब सिर्फ कैपिटल जोड़ना है ना सर? कैपिटल में क्या दिखाना? बाय बैंक टू बैंक कर दिए तो
यहां तक हो गया ना सर। अब एक वर्किंग करना है। नोट नंबर 1 था, 2 हो गया, नोट नंबर 3 सर। मजाक के लिए बता रहे हैं, कुछ भी दे सकता है। क्लियर है सर? नंबर 3, सीज कैपिटल कितना है? सी का कैपिटल कितना रुपया? 30,000 है ना सर? है ना? 30,000 रहे हैं। आप जोड़ेंगे तो जोड़ के कितना आएगा? कैपिटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कैपिटल जोड़ के बताइए। माइनस नहीं करेंगे। अब डिफरेंस यहां से समझ में आ रहा? कैपिटल का बैलेंस कितना हो रहा है? 22,800 रुपया हो रहा है। और उसको वो अपना सी बिरिंग कितना कर रहा था? 30,000 रुपया कैपिटल ला रहा था, राइट? तो अपने को कैपिटल 30,000 ही करना है, लेकिन सी तो यहाँ पर 7,200 रुपए का क्या किया? इस गाई किसका पेमेंट करना है? अबे केन पैसा कहाँ दे रहा है? क्रेडिट कार्ड दे। क्यों टैक्स फाइन में नहीं है? डेबिट कार्ड से नहीं कर पाएगा? ए आज 10 तारीख है ना, केन का आज मत करो, उसका पेमेंट डेज करेंगे तब करना, डिले तो हो ही गया। देखिए सर, तो उसका कैपिटल 22,000 समथिंग था, लेकिन उसका कैपिटल कितना करना था? 30,000 ही करना था, रिमेंबर? तो यहाँ पे सीज कैपिटल कितना लिखेंगे? 30,000 लिखेंगे। सीज कैपिटल कितना लिखेंगे? और सी का शेयर कितना था? नहीं, और सी का शेयर कितना था? शेयर 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 कैसे निकाले? न्यू रेशो निकाले सर हमसे लोग, ये से निकलेगा। 10:9:6 आया था ना सर? इसका शेयर कितना हो गया? 6/25। तो सी का शेयर 6/25 है, इसका कैपिटल 30,000 है, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म नहीं निकल जाएगा सर, क्योंकि उसका कैपिटल को 30,000 ही करना था अपने को। अभी देखिएगा ना डिफरेंस, अभी 7,200 रुपए जो पैसा था ना, उसको लाना पड़ जाएगा, घुमा के ले लेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बेस ऑन, किसका बेसिस है? बेस ऑन सीज कैपिटल। कितना हो जाएगा? 30,000 इंटू 25/6, 1,00,000 आ गया ना? अब 1,25,000 को री एडजस्टेड कर देना है, देयरफॉर री एडजस्टेड ऑफ कैपिटल, इसको आपको न्यू रेशियो में बांट देना है, खत्म। इसको आपको न्यू रेशियो में बांट देना है, इन न्यू रेशियो। ए एस और क्या था? सी। तो 1,25,000 का रेशियो क्या था सर? 10:9:6। 10 था ना? 10:9:6, तो इंटू क्या होगा? इंटू 10/25 इंटू 9/25 इंटू 6/25 कर लो, कितना कितना आता है? तो ये 50,000, इसका
और इसका हो गया, टोटल 1,25,000 आ गया। इसमें क्या प्रॉब्लम है बताइए? ये गुडविल ज्यादा डिफिकल्ट है, इजी है, इजी है क्या इसमें? ये 50, 45, 30,000 आ गया। अब ये कहां पे बैठ जाएगा? ये सीडी में बैठेगा ना, सीडी में बैठाओ। ये टू बैलेंस सीडी में बैठ जाएगा कैपिटल का, ये कैपिटल का टू बैलेंस सीडी में बैठ जाएगा। यहां लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 3, ये था वर्किंग नोट नंबर 2। अब कितना आया? 50,000, ये 45,000 और ये 30,000 रुपए हो गया। अब जोड़ के तो डिफरेंस आएगा ना कुछ, दोनों साइड मैच होगा क्या? इसको जोड़ के यहां बैठाते तो मैच होता था ना, देखिए मैच नहीं होगा। अब जोड़िए, कैलकुलेटर में जोड़ के देखिए किसका क्या आ रहा नहीं आ रहा। चालीस 40,000, 30 है, 30,000। न्यू रेशो कुछ गलती हो गया क्या? ना सही तो है। 24% हो रहा ना। हाँ 24% सही, ये हमारा आंसर गलत है। हो गया। यहां कितना आ रहा? ये 50 और कितना आ रहा है? तो ये साइड ज्यादा हो गया ना, तो इसको यहां पे जोड़ेंगे। और यहां रखना कितना है? 50,000। ये रखना कितना है? 50,000। तो ये और जोड़ के कितना आ रहा है? तो 600 रुपए यहां बैठेगा ना सर, 600 रुपए यहां बैठेगा ना, यही तो सरप्लस हो गया। और सरप्लस क्या करेगा बताइए? डिस्ट्रीब्यूटेड इन क्या लिखा था देखिए, एडजस्टेड इन कैश, तो ये पैसा लेके चला जाएगा। ये लिखेंगे टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, ये पैसा लेके चला जाएगा, ये पैसा लेके चला जाएगा 600 रुपया। अब ये 600 रुपया मेरा बैंक से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। लेस करेंगे सर, 600 रुपया मेरा बैंक से लेस कर दीजिए। ये पैसा लेके चला गया ना सर, तो 600 रुपया मेरा बैंक से लेस कर देंगे। दूसरा वाला का जोड़िए, किस साइड आ रहा है? इस साइड ही आ रहा है ना, तो ये कितना आ रहा है? 45400। ये भी आ रहा है 45400। और रखना कितना है? 45,000 रखना है, तो इसका भी 400 रुपए क्या होगा? ये लेके चला जाएगा ना भाई, तो 400 रुपए क्या हो जाएगा? लेस। चीज समझ में आ रहा है? और देखिए यहां, देखिए यहां कितना है? 37,200 होना चाहिए। यहां पर भी कितना होगा? लेकिन यहां है कितना? यहां है कितना? तो ये क्या होगा? पैसा लाएगा या लेके जाएगा? तो बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर कितना रुपया? 7,200 रुपये। ये पैसा लाएगा 7,200 रुपये, समझ रहे हैं? और ये 7,200 रुपया बैंक में क्या कर दोगे आप? ऐड कर दो। समझ में आया? ये काम करना आप। अब बाय बैंक हुआ, बाय बैंक हुआ तो बैंक में ऐड कर दिए, टू बैंक हुआ तो बैंक से, इसी का जगह में सिर्फ एक डिफरेंस आएगा, करंट अकाउंट। क्या बोलकर? अब अगर बाय करंट अकाउंट बोलता तो सी का था ना करंट अकाउंट, तो यहां बैंक में नहीं ऐड करके कहां लिख देते? ऐसे साइड में सीज करंट अकाउंट 7,200। ऐड करने का बजाय यहां बैठाते थे करंट अकाउंट। अब यहां टू बैंक का जगह बोल देता टू करंट अकाउंट, तो एस एंड एस करंट अकाउंट आता, ये लायबिलिटी साइड में बैठता। देखिए लेस किया ना अपने लोग ने, लेस नहीं करके कहां दिखाते थे?
एस करेंट अकाउंट 600, एस करेंट अकाउंट 400, तब भी बैलेंस शीट क्या होता, मैच होता, खत्म। यहाँ लेस नहीं करके यहाँ करंट अकाउंट बोल के दिखाते, ऐड नहीं करके 7,200 करंट अकाउंट बोल के ऐसे साइड में दिखाते। तो या तो डिफरेंस कैश में बोलेगा या तो डिफरेंस बोलेगा एडजस्टेड थ्रू देयर करंट अकाउंट। क्या थ्रू बोलेगा, देयर करंट अकाउंट। हो गया सर, कैपिटल जोड़ के बैठा दीजिए, बैलेंस शीट बनाइए। नहीं अब क्यों होगा, ASC 50,000, 45,000 और सी का कितना आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा सर, 30,000। हो गया, बाकी बैठा है बैलेंस शीट से। देखिए सर, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड तो चला गया, बांट दिया ना उसको। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वहां लेस करके लिखेंगे ऐसे साइड में। इन्वेस्टमेंट देखिए लैंड बिल्डिंग आएंगे ऐसे साइड से, लैंड बिल्डिंग बैठाइए। लैंड बिल्डिंग कितना था, 6,000 था, फिर 10,000 क्या किए, बढ़ाए ना सर, 16,000। फिर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट टोटल कितना लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट 5,000 था, इससे लेस कर देंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वही फ्लक्चुएशन फंड। कितना रुपया लेस होगा, 500 रुपया लेस होगा। क्यों 500 होगा, 1,000 था, 500 रुपया अपने लोग क्रेडिट साइड में लिख दिए, मतलब क्या कर दिए, घटा दिए। अगर डेबिट में लिखते थे पीबीडीटी तो ऐड होता था, रिमेंबर। क्रेडिट में लिखेंगे तो क्या करोगे बेटा आप, लेस करोगे। तो 1,000 माइनस 500, 500 रुपया लेस कर दो, कितना आ जाएगा सर, 4,500। मेरा मार्केट वैल्यू आ गया ना, इन्वेस्टमेंट खत्म। उसके बाद एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी साइड में आएगा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कितना रुपया है सर, 1,000 रुपया, ठीक है। और क्या ऐसा डेटर है, डेटर लिखो, डेटर कितना रुपया है, 30,000 रुपया, इससे लेस करेंगे पीबीडीडी, अब पीबीडीडी में कितना जाएगा, 1,000 पहले का, 500 रुपया नया ऐड किया था ना आप रिवैल्यूएशन में, टोटल देखो बेटा 1,500 रुपया जाएगा, 28,500 रुपया यहाँ पे हो गया। और क्या है, स्टॉक 10,000 से क्या किए थे, 7,000 रुपया ओवर वैल्यूड किया हुआ, कितना ओवर वैल्यूड किया हुआ, तो लेस करके कितना आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा। बाकी पैसा बैंक से कर दिए, 27,000 था ना बैंक में, कितना था, 27,000 था, 30,000 ऐड किए, 10,800 लाया ऐड किए, और ये ऐड लेस करके आए 70, मैच करके देखिए, बैलेंस शीट मैच होना चाहिए। यहाँ पे ठीक है सर, सिर्फ एक जनरल एंट्री छूट गई, जो पैसा लाया लेके गया, इसका भी तो जनरल एंट्री होगा ना सर, जो पैसा लाया लेके गया सर उसका भी तो जनरल एंट्री होगा। ये पैसा लाया वो एक बंदा आपका, कौन लाया था, सी लाया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 7,200, है ना। और उन लोग दोनों पैसा लेके गया था, एस कैपिटल डेबिट कितना लेके गया था, 600, और एस कैपिटल बी सुनील लेके गया था कितना रुपया,
सर जो लेके गया ये वाला एंट्री, ये वाला बैंक वाला, ये इसका भी तो एंट्री पास होगा, टू बैंक 1000 रुपये, खत्म हो गया सर। सर हो गया, यही हमारा लास्ट था सर, खत्म। क्वेश्चन नंबर 15 फिर से जाके बनाइएगा और होमवर्क पे लेके, वही वाला कैपिटल लेके जाने वाला, ए डेबिट एस डेबिट टू बैंक। कितना तक हो गया हमारा, से बचा क्या क्या है भाई, 14 हो गया ना, 14 15 एनी बोनी, परम धर्म 16 हो गया। 17 नंबर देखो, 17 नंबर देखो, वही वाला पढ़ो, ये वाला पढ़ो, कबीर वाला, 17 नंबर पढ़ो, 17 नंबर पढ़ो, एडजेसेंट पढ़ो 17 का पढ़ो सर। फर्नीचर इन्वेस्टमेंट मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 15%, स्टॉक इज वैल्यूड एट 48,000, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड सैलरी, पता क्या करते हैं, प्रीपेड सैलरी रिवैल्यूएशन का बाई साइड एसेट साइड, बाई साइड में जाएगा फिर एसेट्स, आउटस्टैंडिंग रिवैल्यूएशन का टू साइड में जाएगा फिर लायबिलिटी। कबीर बिलिंग रुपीज 32,000 एज इज कैपिटल एंड रुपीज 6,000 फॉर गुडविल इन कैश फॉर 1/6 है, इसको ठीक करो, 1/6 करो, इसको 1/6 करिए सर, 1/6 ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, तो कितना शेयर ले रहा है, 1/6 ले रहा है। कैपिटल ऑफ द पार्टनर शैल बी प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बोल दिया, और टेकिंग किसका कैपिटल लेना है, जैसे भी किए। तो कबीर का कैपिटल कितना है, 32,000, 32,000 का, और उसका लिए शेयर कितना है 1/6, तो टोटल फर्म का कैसे निकाल लेंगे, 32,000 इंटू 6/1 करके देखो कितना आता है, करके देखो कितना आ गया, 1,92,000 आ गया। अब न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, 1/6 है और ओल्ड रेशियो कितना है, देखो न्यू रेशियो दे भी, अच्छा है, 3 पार्टनर है, टोटल 4 हो गया, राइट, 2:3:5 है, न्यू पार्टनर नहीं निकल जाएगा, न्यू रेशियो निकल जाएगा ना सर, और नहीं निकलेगा तो शॉर्टकट, 1,92,000 था, उसका 1/6 कितना आ गया, 32,000, इन लोग दोनों का कैपिटल हो गया, 1,92,000 माइनस 32,000 लेस करेंगे कितना आएगा, 1,60,000। अब 1,60,000 को कौन सा रेशियो में कर देना है, 2:3:5 में कर देना है, 4 पार्टनर हो गए ना, पहले 3 था, एक और है, कैपिटल निकल गया, जो कैपिटल रहेगा उसको सीडी बैठा देंगे, क्या बैठा देंगे, सीडी, देखो इतना आएगा, यही सीडी आया। अब जो भी जोड़ घटा हुआ, जो भी जोड़ घटा हुआ वो किस में करना है, क्या लिखा हुआ है, कैश में करना है, देखो इतना इतना आंसर आएगा, ये कैश ब्राउट करेगा, गौरव कैश लाएगा, तरुण लाएगा, और पुनीत पैसा लेके चला जाएगा, जो लाएगा पैसा वो फिर बैंक में क्या होगा, ऐड होगा, जो लेके चल जाएगा वो बैंक से लेस होगा, सेम क्वेश्चन। इवन जो अपने लोग किए वो ज्यादा डिफिकल्ट था, ये इजी है। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है, 17 बनाना है, 18 भी वैसे ही है, 18 आपको बनाना है, 17 18 19 जैसे अपने लोग किए थे ना, वही वाला सम है, अनिल सुनील, तो आप बना भी सकते हैं, इसको तो बनाना ही है। 20 नंबर तो हमारा हो गया था ना कबीर वाला, 22 हो गया था, 22 23 भी हो गया ना, 24 हो गया, 25 हुआ, 25 25 26 बनाइएगा, 26 ठीक है। नेक्स्ट क्लास में होमवर्क चेक करके रिटायरमेंट करवाएंगे।
एडमिशन कंप्लीट,